یک दफा का जिक्र है कि एक दूर दराज की सल्तनत में लिली नाम की एक नौजवान शहजादी रहती थी। वो मुल्क के बादशाह और मलिका की बेटी थी और वो अपनी मेहरबानी और बहादुरी के लिए मशहूर थी। एक दिन महल के बागात की तलाश के दौरान लिली ने फूलों के दरमियान छुपे एक पुरस्कार मोती से ठोकर खाए। ये सबसे खूबसूरत मोती था जो उसने कभी देखा था, चमकती हुई गुलाबी रंगत और चमकती हुई चमक के साथ। जब उसने इसे उठाया तो इसने इसके साथ एक छोटा सा नोट देखा। नोट में लिखा था, ये एक अनमोल मोती है जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता रहा है। इसमें यह इख्तियार है कि जिसके पास ये है इसकी ख्वाहिश पूरी कर दे, उसे समझदारी से इस्तेमाल करे। लिली एक ख्वाहिश करने का सोचकर हैरान और पुरजोश थी। वो अपने वालिदैन को मोती दिखाने के लिए पहुंची जो उसकी ताकतों से इतने ही मुतवज्जे थे। उन्होंने इसे इस वक्त तक महफूज रखने का फैसला किया जब तक वो ये न जान सकें कि इसके साथ क्या करना है। अनमोल मोती की खबर पूरी ममलुकत में फैल गई और जल्द ही हर कोई इसका चर्चा करने लगा। बहुत से लोग जादुई मोती की एक झलक देखने की उम्मीद में महल में आए। ताहम बादशाह और मलिका ने इसे किसी को दिखाने से इनकार कर दिया क्योंकि उन्हें खदशा था कि यह गलत हाथों में चला जाएगा। एक दिन मिलाकर नामी एक शरीर जादूगर ने मोती के बारे में सुना और इस पर हाथ डालने का अज़्म किया। वो जानता था कि इसकी ताकत से वो सल्तनत का सबसे ताकतवर जादूगर बन सकता है। उसने अपने आप को भिखारी का रूप धारा और महल में घुस आया, इस उम्मीद में कि मोती चुरा लेगा। जबकि सब सो रहे थे, लेकिन लिली, जो अपने जोश की वजह से सो नहीं पा रही थी, ने मिलाकर को इस अमल में पकड़ लिया। इसने बहादुरी से इसका मुकाबला किया और मुतालबा किया कि वो मोती को अकेला छोड़ दे। लेकिन जादूगर आसानी से खौफजदा नहीं हुआ और अपने जादू का इस्तेमाल करते हुए लिली को जगह पर जमा दिया। जैसे ही वो मोती लेने ही वाला था कि लिली की ख्वाहिश पूरी हो गई। मोती पहले से कहीं ज्यादा चमक रहा था और जादुई तवानाई के फटने ने लिली को घेर लिया। जादूगर का जादू टूट गया। वो अब आजादाना तौर पर चलने और अपना जादू इस्तेमाल करने के काबिल थी। मोती और उसकी नई ताकतों की मदद से लिली मिलाकर को शिकस्त देने और इसे बादशाही से बेदखल करने में कामयाब रही। बादशाह और मलिका बहुत खुश हुए और लिली की बहादुरी और तेज सोच की तारीफ की। इस दिन से अनमोल मोती को महल में महफूज रखा गया और लिली को बादशाही की मुहाफिज कहा जाने लगा। इसने मोतियों की ताकतों को जरूरतमंदों की मदद और अपने लोगों के लिए अमन और खुशी लाने के लिए इस्तेमाल किया। और जहां तक मोती का ताल्लुक है, ये अपनी जादुई ताकतों से चमकता रहा, हमेशा खालिस तरीन और बेलोस ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए तैयार रहता है। लिली और मोती लेजेंड बन गए और उनकी कहानी नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती रही, जो छोटे बच्चों को मेहरबान, बहादुर बनने और हमेशा अपनी ताकतों को भलाई के लिए इस्तेमाल करने की तरगीब देती रही।